नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, हजारों साल पहले कौरव और पांडवों के बीच में जो महाभारत युद्ध हुआ था, उस महाभारत के युद्ध में कौरवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना तैयार की थी। और इस चक्रव्यूह को पांडव खेमे में से सिर्फ अभिमन्यु ही तोड़ना जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता अभिमन्यु को नहीं आता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और चक्रव्यूह को तोड़ते हुए वो पूरी तरह से अंदर तक घुस गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक उसी तरह का महाभारत अब राजस्थान भाजपा में डॉक्टर कुणाल मीणा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है राजनीतिक गलियारों में। अब महाभारत से मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि जो महाभारत की लड़ाई हुई वो भी सिर्फ अपनों ही अपनों में लड़ाई हुई थी, और यहाँ भी सिर्फ अपने ही अपनों में लड़ाई हो रही है। यानी डॉक्टर कुणाल मीणा भी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, और आप सबको पता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनकी कितनी भूमिका रही है। आज हर कोई ये मानता है कि डॉक्टर कुणाल मीणा ने गहलोत सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कुणाल मीणा को नोटिस मिला हुआ है, नोटिस का उन्होंने जवाब भी दे दिया है। लेकिन अब ये जो पिक्चर बन रही है डॉक्टर कुणाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी में जो एक पिक्चर तैयार की जा रही है, अब ये पिक्चर राजस्थान की राजनीति में कितना हलचल पैदा करेगी। अभी तो हलचल पैदा कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में और कितना उथल पुथल करेगी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को, फिर या राजस्थान की पॉलिटिक्स को, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का विचार डॉक्टर कुणाल मीणा के दिल में बिल्कुल भी नहीं आया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर कुणाल मीणा एक ऐसी शख्सियत हैं, वो ये जानते हैं कि उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी में किसने चक्रव्यूह तैयार किया है, और उनको जिस तरह से चक्रव्यूह में फंसाया गया है, तो इसमें कौन कौन से नेताओं का हाथ है वो ये भी जानते हैं, और वो किस दल में विराजमान हैं वो ये भी जानते हैं। इसीलिए उनकी आगे की प्लानिंग ये है कि वे भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ही अपने विरोधियों को शिकस्त देने का प्लान उनके दिल में ज़बरदस्त तरीके से घर कर गया है। इसलिए वे अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, मुरारीलाल मीणा हो और टीकाराम जूली हो, तमाम तरह के नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उन बयानों से तो साफ दिखता है कि वे चाहते हैं कि डॉक्टर कुणाल मीणा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से पॉलिटिकल बेनिफिट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर कुणाल मीणा एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, कुशल राजनीति के खिलाड़ी हैं, और एक लंबा अनुभव उनके पास में है। इसलिए वो ये जानते हैं कि कौन कौन सा नेता ऐसा है जो उनके पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाने से इस समय कई तरह की बाधाएं पैदा कर रहा है। ये तो सिर्फ बहाना है, यानी नोटिस दे दिया गया। वो खुद भी जानते थे कि मैं इस तरह की बयानबाजी करूंगा तो मुझे नोटिस तो मिलेगा ही। लेकिन ये उनकी एक फितरत है कि जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में हमेशा रहे हैं 50-55 साल के अपने पॉलिटिकल कैरियर में, उन मुद्दों को उन्होंने कभी भी पीछे नहीं छोड़ा है। और उन्होंने जिस तरह का नोटिस में जवाब दिया है, उसमें भी उन्होंने बाकायदा बताया तो यही है कि मैंने तो मेरे पुराने जिन मुद्दों को लेकर मैंने गहलोत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं मुद्दों के बारे में मैं मीडिया में बयानबाजी कर रहा था। अब मीडिया में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, और जो बयानबाजी उनके लिए संकलन की गई है और फिर वो दिल्ली भेजी गई है, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब हालांकि उनका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, सीआईडी मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब वो इस बात से इनकार भी करते हैं, लेकिन हाथों हाथ ही वो ये भी कहते हैं कि मीडिया भी तो मेरी जासूसी कर रहा है, मीडिया भी तो मेरे बयानों का संकलन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वे अपने जो उन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिए थे, उन बयानों को उनका दिल भी महसूस कर रहा है कि मुझे इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे, लेकिन मुंह से निकल गए। अब निकल गए तो निकल गए, इसीलिए उन्हें नोटिस मिला है, और वो खुद भी जानते थे नोटिस तो मिलेगा ही। अब उन्होंने जवाब भी दे दिया है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें कहानी यही है कि अब भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर कुणाल मीणा की जो आगे की प्लानिंग है, वो प्लानिंग यही है कि वे जिन
नेताओं ने उनकी राह में रोड़े अटकाए हैं। बार बार वो पहले कई बार कह चुके हैं पत्रकारों को कि मेरे बारे में ठीक तरह से दिल्ली पार्टी हाईकमान को बताया नहीं जा रहा है, मेरी सलाह को, मेरी राय को, मेरी बातों को, मेरे पक्ष को दिल्ली में ठीक तरह से नहीं रखा जा रहा है। अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जिन नेताओं को लेकर उनके मन में शंकाएं हैं, नाम तो वो ओपन करेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है जब दिल्ली में कोई बातचीत हो, वो समय ले रहे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात करने का भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का भी। अब हो सकता है जब उनसे मुलाकात हो तो वो पूरी तरह से वहाँ अपनी बातें कहें और उन्हें ये बताने का प्रयास करें कि राजस्थान की जनता क्या चाहती है, किसान क्या चाहते हैं, युवा क्या चाहते हैं, मैंने जो मुद्दे उठाए उन पर ठीक तरह से काम क्यों नहीं हो रहा है। और उन नेताओं का भी वो जिक्र कर सकते हैं जिनको लेकर जो डॉक्टर लाल मीणा की आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां वो दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, उनको बैठकर उनसे मुलाकात करके अपना पक्ष वो ज़रूर रखेंगे। लेकिन ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, मोदी और अमित शाह इतने मजबूत कद्दावर वो नेता हैं कि आप सब जानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है लोकप्रियता का, एक के बाद एक पूरे देश अनेक स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। हालांकि ये बात अलग है कि लोकसभा चुनावों में पिछले चुनावों की तुलना में सीटें कम आई, लेकिन अभी जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में जिस तरह से सरकारें बनी हैं, उसके बाद में एक बार फिर से वो पावर में हैं, पावर में 2014 से ही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वो कांग्रेस हाईकमान की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान काफ़ी मजबूत है। कांग्रेस हाईकमान ने तो हमने देखा है कि राजस्थान प्रकरण में बिल्कुल मौन साधे रहे, बड़े यहाँ राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपस में लड़ाई होती रही और हाईकमान के निर्णयों का यहाँ पर राजस्थान में अवहेलना की गई, लेकिन किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर इसी तरह का वाकया भारतीय जनता पार्टी में हो जाता तो कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता आपसे पहले ही दिखा दिया जाता। इसलिए डॉक्टर लाल मीणा भी जानते हैं कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है और जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, वो लिहाज करने वाले नहीं हैं। ये बात डॉक्टर लाल मीणा भी जानते हैं और दिल्ली में बैठे नेता भी जानते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर डॉक्टर लाल मीणा ने गहलोत सरकार में जो आंदोलन किए वो काफ़ी मायना रखते थे वो आंदोलन। और उन आंदोलन की चर्चा तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। जब वो राजस्थान के सांसदों से मिला करते थे तो कहा करते थे कि आप भी डॉक्टर लाल मीणा की तरह आंदोलन कीजिए, उनकी तरह अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर लाल मीणा के आंदोलनों को उन्होंने सैल्यूट किया था। इसलिए ये तो निश्चित है कि डॉक्टर लाल मीणा को लेकर कोई कड़ी कार्रवाई दिल्ली में बैठे नेताओं की ओर से नहीं की जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि डॉक्टर लाल मीणा को चेतावनी ज़रूर दी जाएगी, कड़ी चेतावनी दी जाएगी कि अब जो 4 साल बचे हैं उसमें कदम से कदम मिलाकर आप सरकार के साथ काम कीजिए और आपका भी जो भी कोई पक्ष है उसको भी आगे मजबूती से समझा जाएगा और आपको पूरा मान सम्मान किया जाएगा। ये बात आगे हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो प्लानिंग है, बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि एक तरीके से डॉक्टर लाल मीणा ने हथियार डाल दिए, बिल्कुल नरम पड़ गए, लेकिन नरम नहीं पड़े हैं। अब वे उन नेताओं को सबक सिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए रोड़ा बने हुए हैं, जो डॉक्टर लाल मीणा जो डॉक्टर लाल मीणा को पसंद नहीं करते। अब उन नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर लाल मीणा एक ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, अदृश्य लड़ाई लड़ेंगे। अब वो आने वाला समय बताएगा कि उस लड़ाई में डॉक्टर लाल मीणा कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डॉक्टर लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं और भाजपा हाईकमान भी चेतावनी के साथ डॉक्टर लाल मीणा को माफ़ करेगा। नमस्कार।